अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरी पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्य देव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्य देव का बलि होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक सूर्य महाराज आपकी राशि से 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी को लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव यानी कि खर्च के भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं
और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी खर्च के भाव में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं सफलता के भी कारक होते हैं। और 12वां स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके खर्चे का तो होता ही है, साथ ही साथ यह आपके विदेश गमन का भी होता है। जी हाँ, यह आपके लंबी दूरी की यात्रा का होता है। आप जहाँ से बड़ा निवेश करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। तो ऐसे में सूर्य का 12वें भाव में गोचर करना, वो भी उसके डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के साथ युति बना करके, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति जो अभी वर्तमान समय में कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन का स्थान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य देव का यह गोचर विदेशी कार्यों से आपको बड़ी मात्रा में धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से काम धंधा करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, निश्चित तौर पर आपको सूर्य के इस गोचर काल के दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करने में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कुछ हद तक वृद्धि करा देंगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, और राजा को क्या चाहिए? तो शान और शौकत। तो इन चीज़ों में आप थोड़ा बहुत इस समय खर्च कर सकते हैं। हालांकि आपके पास पैसों का आगमन अच्छा खासा होने वाला है, तो ऐसे में जो भी खर्च होंगे उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। सूर्य महाराज की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह कुंडली के छठे स्थान पर पड़ेगी। और छठा स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके रोग का होता है, आपके ऋण का होता है, और आपके शत्रुओं का होता है। यहाँ के स्वामी खुद सूर्य देव बनते हैं और अपने ही घर को देखेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस समय आपको इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, न तो रोग आपको परेशान कर सकता है, न ही ऋण, और न ही आपका शत्रु। इन तीनों चीज़ों के ऊपर सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आप भारी पड़ोगे। और देखा जाए तो वह जातक जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य के इस गोचर काल को सफलता प्रदायक कहा जा सकता है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भारी पड़ोगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपकी विशेष रूप से जो धाक है मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, इस समय आपको देखा जाए तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी सूर्य का यह गोचर विदेशी कार्यों से लाभ देगा और खर्चों में थोड़ा बहुत वृद्धि हो सकती है, और इन तीनों चीज़ों से तो बचाएगा ही बचाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि इस समयावधि में थोड़ा बहुत आपको हड्डियों से संबंधित तकलीफ, जोड़ों में दर्द, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बाकी अपने रहन सहन, खान पान का ध्यान रखिए और सूर्य के इस गोचर काल का लाभ उठाइए। फिर भी सूर्य के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान काफ़ी फायदेमंद कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।